आपका तजुर्बा क्या रहा? इतने सारे लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया, चढ़ावा दिया। आप भी कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने बहुत ही खराब स्थिति हो, विपन्न, गरीब स्थिति हो, फिर भी उन्होंने अपने दिल से अर्पण किया राम मंदिर के लिए। अपना तजुर्बा बताइए जरा। अभिषेक जी, मैं दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। जब ये घोषणा की गई थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा, राम जन्म ट्रस्ट द्वारा, तब ट्रस्ट बना था कि नहीं था मैं बहुत श्योर नहीं हूं, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, कि हर घर से हम चाहते हैं कि हर घर से 1 रुपया राम जन्मभूमि के नाम से लोग दान करें। मुझे दो वाकया याद आ रहा है कि हम लोग जब चंदे के लिए निकलते थे दुकान दुकान घर घर, तो एक वृद्ध महिला मुझे रास्ते में भिख मांगते हुए दिखाई दी थी बैंगलोर शहर के अंदर। तो मैंने उनसे बताया कि राम मंदिर बनने जा रहा है, हम सबका सपना पूरा होते जा रहा है। तो उस महिलाओं के आंख में आंसू थे, वो एक सड़क के किसी किनारे पे भीख मांगने का काम करती थी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से निकाल के 101 रुपया की राशि दी थी। वो महिला का चेहरा मेरे सामने है, आज भी है, क्योंकि कुछ वाकया ऐसे होते आदमी भूलता नहीं है। उसके बाद उसी दिन एक किन्नर चौराहे पे भीख मांगती थी। किन्नर पे जब हमने कहा था तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है। उन्होंने भी 100 रुपए की राशि अपने हाथ से ये दी थी कि भैया ये पैसे मेरे राम जी के यहां पहुंचा देना। ये सब अब जब आपके जहन में आता है, ये जो आप मुझे बता रहे हैं, आपके जहन में आता होगा, टकराता होगा आपके जहन में, और फिर आप ये भी देखते होंगे किस तरह से चढ़ावा चोरी, अब तो पैसा रिकवर हो गया है। शशकांत जी, ये भी नहीं है कि ये नहीं हुआ है, अब तो मान लिया गया है चढ़ावा चोरी हुई है, पैसा रिकवर हुआ है, जवाहरात वहां से गायब हुई है, सब बातें सामने आ गई हैं। अब क्या ठेस लगती है कलेजे को? दर्द होता है, आंसू निकलते हैं कि जिसके लिए हमारे कई राम भक्तों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, जो गोली से मर गए, कोठारी बंधु के परिवार अपनी बहन की शादी छोड़ के, दोनों भाई, एक बहन के 2 भाई कलकत्ता से निकले थे। पिताजी ने कहा था कहां जा रहे हो, बहन की शादी है, हम जाके आ जाएंगे। वो ऐसे शहीदों की आत्मा आज कहां, क्या उनको तकलीफ हो रही होगी, ये वही जाने, भगवान ही जाने। कितना दुख हो रहा है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा, एक एक पैसा जो हमने गरीब, अमीर, मध्यवर्गीय परिवार, सरकारी अधिकारी, प्राइवेट में नौकरी करने वाले, 10-15 हजार रुपया कमाने वाले ने भी अपनी जेब से पैसा दिया था कि मेरा सपना पूरा हो गया है, मैं अपनी तरफ से दान देना चाहता हूं। ये मैंने सोच के बाहर है। ये कलयुग नहीं है, ये महाकलयुग है। इसमें इतना कहना चाहूंगा कि बहुत दुख की बात है, बोलने के लिए शब्द नहीं है कि मेरे राम का पैसा चोरी हुआ है। मेरे राम का पैसा चोरी करने वाले भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैं 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने उस वृद्ध महिला के 100 रुपए, वो किन्नर समाज के 100 रुपए, वो गरीब लड़कों के 100 रुपए, जिन्होंने जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी, उन्होंने एक एक रुपए इकट्ठा करके अपने राम के लिए पैसा दिया। आज वो पैसा चोरी हो रहा है। ये नहीं, ये बहुत बड़ा एक बवाल है। ये मैंने सोच भी नहीं सकता इंसान। रात रात भर नींद नहीं आती है, इतनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, इतने लोगों ने खून बहाया है, सरयू नदी लाल हो गई है, हनुमानगढ़ी लाल हो गई थी। आज उनके पैसे कहां जा रहे हैं? हम सबके घेरे में है। मैं राम भक्त हूं, मैं सनातनी हूं, तो आज मुझे भी तकलीफ हो रही है कि हमारे मांगे हुए पैसे, कल अगर वो महिला मुझे मिलती है, कल अगर किन्नर समाज मुझे मिलता है, अगर मुझसे पूछा जाता है कि हमने आपको 1 से 1 रुपया दिए थे, हमने आपको 100 रुपया दिए थे, आपने वो कहां चलाया है? वो तो सुनने में आया चोरी हो गया। आपने, राम मंदिर के लोगों ने पाप नहीं किया, आप पाप के भागीदार हो। मैं अपने आप को उस पाप का भागीदार मानता हूं कि जिन लोगों से मैंने पैसे मांग के अयोध्या में भेजे थे, मैं अपने आप को पाप का भागीदार मानता हूं कि मेरे से गलती हुई। मुझे अगर मालूम होता तो मैं कभी भी इस चीज के लिए कभी सामने नहीं आता। इतना बड़ा घोर पाप, यह महापाप से महापाप है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है ये। क्या है ये? 550 साल में जो कई लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे बाप दादा परदादा और भी जितने भी पीढ़ी थी हमारी, कितने लाखों लोगों ने जान लगाए। क्या हुआ? उनके आत्माओं के साथ धोखा किया गया है। ये सिर्फ राम मंदिर में चोरी नहीं है, उन लाखों करोड़ों आत्माओं के साथ धोखा है। किसको जवाब दूं मैं? मुझे जवाब देना है। आज नहीं तो कल मुझे जवाब देना है। मौत मुझे भी आनी है। मैं क्या जवाब दूंगा? रोना बहाना है, आंसू नहीं निकलते हैं।
जो सीने में दर्द होता है। रोता हूं अपने आप को किनारे ले आके कि मैंने क्यों वृद्ध महिला से पैसे मांगे, मैंने क्यों किन्नर समाज से पैसे मांगे। इसलिए मांगे थे कि आप पैसा दो और इस पैसे का इसी तरह इस्तेमाल होगा, लोग उठा उठा के ले जाएंगे, लोग अपने घर भरेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, हवाई जहाज में चलेंगे, मंजिला मकान बनाएंगे। क्या है ये? इसलिए मैंने लोगों से पैसे मांगे थे, इसीलिए हाथ पांव जोड़ के लोगों से पैसे मांगे थे कि 500 साल की लड़ाई के बाद एक जीत हमें मिली है। उस जीत में हम आप चाहते हैं कि आप भी आओ। लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं। मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था, कनाडा लंदन की फैमिली थी, बुजुर्ग महिला थी, बैंगलोर से मैं अयोध्या जा रहा था। जब उन्होंने मालूम पड़ा कि मैं एक राम भक्त हूं और मेरा वहां मैं आना जाना करता हूं, उस वृद्ध महिला वृद्ध बुजुर्ग की आंखों से पानी आ गया था। वो रो रहे थे कि बेटा कभी लंदन मत आना, हिंदुस्तान स्वर्ग है। उनको अगर मालूम पड़ता है कि इसी स्वर्ग में नरक जैसा काम हो रहा है, क्या है ये? मैं अपने आप को सबसे बड़ा दोषी मानता हूं, क्योंकि मैं राम आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भगवान राम के लिए मैंने लोगों से भीख मांगी, पैसा मांगा, लोगों ने श्रद्धा से पैसा दिया। मैं उनको जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूं। मेरे जैसे लाखों सनातनी है जो आज अपने आप को गुनहगार मानते हैं कि भैया क्यों हम लोगों के दर दर गए, भीख मांगी कि भैया राम का मंदिर बन रहा, आइए। बुजुर्गों ने पैसा दिया है। अरे महाराज, आप समझने को जी कि रास्ते की भिखारी ने 1 से 1 रुपया दिया है। किन्नर समाज जो किसी समाज की गिनतियों में नहीं आते हैं, कभी सम्मान के पात्र हमने उनको रखा नहीं। आज वो भी अगर मुझसे कहीं ना कहीं पूछ रहे होंगे कि वो आदमी आया था मुझे 100 रुपया लेके गया, आज वो 100 रुपया कहां गया है? चोरी हो गया। चोरी का पैसा मांगने हमारे पास आए थे। हम धूप में खड़े होकर, बारिश में खड़े होकर लोगों के सामने हाथ पसार के पैसा मांगते हैं। ये पैसा क्या उन लोगों ने इसलिए लिया था कि इतना बड़ा एक षड्यंत्र मचा जाए, इतना बड़ा एक कर्मकांड किया जाए? बहुत रोना है अभिषेक जी। अब तो यह चाहता हूं कि भगवान मौत दे दे और वो अगर जीवित है तो उनसे मेरी आत्मा माफी मांग ले, अगर वो नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करता हूं वो हमसे जरूर मिले और मैं उनको दंडवत प्रणाम करके अपनी गलती की माफी मांग लूं। ये मैंने गलती की, मैं मानता हूं। शशि भाई बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखिए। और आप जिस तकलीफ की बात कर रहे हैं वो तकलीफ जो भी इस पूरे मामले को समझ रहा है जी। अभिषेक जी, ये मेरी तकलीफ नहीं है। आप जाके पूछिए गांव गांव में, बैंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है, ऐसे गांव जहां बिजलियां नहीं है, जहां लोग सुबह शाम 8 घंटा धूप में जल के काम करते हैं, उन्होंने अपने जेब से पैसे दिए हैं। हमारे राम का मंदिर बन रहा है, हमारे राम का मंदिर बन रहा है। हमने ये सोच के पैसे नहीं दिए कि वो लूट का मंदिर बन रहा है, वो लूट का एक सोर्स बन रहा है। कितनी महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र उतार दिए, कान की बालियां उतार दी, नाक की नथनी उतार दी, हाथ के कड़े उतार दिए। सुहागन महिला सुहागन हो जाती थी, सब कुछ राम के नाम पे समर्पित करके आती थी। आज वो जब घर सुन रही होगी, टीवी देख रही होगी, आप जैसे बड़े बड़े पत्रकारों की आवाज सुन रही होगी, क्या बीत रहा होगा उनके पास? है कोई आदमी? हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने गलती की है, अगर थोड़ा भी अगर इंसानियत है, सामने आए, इस्तीफा दे। नहीं तो भगवान के मार में आवाज नहीं होती है, बर्बाद हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। जिन्होंने एक भी पैसा भगवान राम का खाया है, वो भगवान राम का पैसा नहीं है, वो गरीब मजदूरों का पैसा है, गरीब भिखारियों का पैसा है, किन्नर समाज का पैसा है। ये उनके पैसे थे। आप लोग अपने घर से लेके नहीं आए, आप लोगों ने लोगों से चंदा मांगा। जाके जवाब दीजिए, मीडिया में सामने आके खड़े होकर जवाब दीजिए कि हमने गलती की है या हमारी टीम ने गलती की है। सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सामने आके अपनी गलती मान लीजिए, सबसे बड़ा प्रायश्चित है ये। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए शशांक जी। और आप जो बात कह रहे हैं ये बात वैसे भी रेजोनेट कर रही है, और लोग जो इस आंदोलन से जुड़े रहे या जिनकी श्रद्धा है वो अपने आप को इससे रिलेट कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने कभी राम मंदिर देखा होगा, राम भक्त जब जाते हैं ना, भगवान राम की जब मूर्ति देखते हैं तो आंखों से आंसू निकलता है। 70-70, 80-80, 90-90 साल के व्हील चेयर में लोग जाते हैं, वहां रोते हैं भगवान राम को देख के कि हमारे बुजुर्गों का देखा हुआ सपना पूरा हुआ। उनके आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? सामने आओ, उनकी कीमत चुकाओ आप। नेता कहना चाहता हूं बहुत गलत हुआ, कहीं जगह नहीं है उनके लिए।
न पाताल में न आसमान में। आज हम शर्म के मारे कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप अयोध्या जाते हैं, इसीलिए जाते हैं आप लोग, लोगों की मेहनत की कमाई को आप लोग इसीलिए करते हैं? मेरे पास जवाब नहीं है। और भगवान राम ने आपको दिखाया होगा 2024 के चुनाव में, 2024 में जनवरी में चुनाव का रिजल्ट आता है, फरवरी में, जून में हम अयोध्या का चुनाव हार जाते हैं। ये भगवान की चोट लगने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे हैं, तो बहुत गलत है। अभी भी इनको समझ जाना चाहिए, सामने आके माफी मांगनी चाहिए। शुक्रिया शशिकांत शर्मा जी, शुक्रिया बात करने के लिए।